खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि आज बीजेपी नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है। इस पर उद्धव प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि जब ये सज्जन अमित शाह गुजरात में नहीं रह सके तो उन्हें मुंबई ने सहारा दिया था। उस समय बीजेपी के इस नेता ने बाला साहेब ठाकरे से उनके घर जाकर सहयोग करने का अनुरोध किया था। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे इस बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकते हैं। रंका अध्यक्ष ने कहा कि शाह के बयान को देखते हुए ऐसा लगता है कि राजनीतिक का स्तर कितना गिर गया है। शरद पवार ने शाह को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें बिना जानकारी के बयान नहीं देना चाहिए। मैं 1978 में जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, उस समय जनसंघ के नेता उत्तम राव पाटिल, हिमांशु आडवाणी और प्रमिला ताई जैसे दिग्गज लोग मेरे साथ मंत्रिमंडल में थे। जनसंघ पृष्ठभूमि वाले लोगों ने मेरे साथ काम किया है। वसंत राव भगवत और प्रमोद महाजन उन लोगों में से थे जिन्होंने टीम में रहकर हमारा समर्थन किया था। देश में अलग अलग पार्टियां सत्ता में रही, लेकिन राजनीतिक दल के नेताओं के बीच असमंजस था। पवार ने उदाहरण के देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये निपुण लोग थे। जब भुज में भूकंप आया था तो पीएम वाजपेयी ने बैठक बुलाई। इसमें उत्कृष्ट वार्ड व भूकंप नीति तय करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, जबकि उस समय मैं विपक्षी दल में था। बीजेपी नेताओं की यही पृष्ठभूमि है, लेकिन हाल ही में गृह मंत्री ने जो भाषण दिया, इस भाषण में मेरे और उद्धव ठाकरे पर जिस तरह से टिप्पणी की, उसके बारे में बात न करना ही बेहतर होगा। शिरडी में शाह ने कहा था कि शरद पवार ने 1978 में विश्वासघात और छल कपट की राजनीति की। 2019 के 20 चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा देने का काम किया था। यही वजह है कि 2024 के 20 चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी को भारी जीत दिलाने के बाद पवार व उद्धव जैसे नेताओं को घर बैठा दिया है। राज्य की जनता ने पिछले साल के चुनाव में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके पवार और ठाकरे को उनकी जगह दिखाई है। फिलहाल राजनीति के इस बयान के बाद, अमित शाह के खासकर इस बयान के बाद शरद पवार काफी गुस्साए नजर आ रहे हैं और उन्होंने पलटवार करते हुए अमित शाह को तड़ीपार मंत्री, गृह मंत्री का लक़ब दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।